ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे इंडियन एयरफोर्स ने लाइक वी सेड कि पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस्ड कैंप्स उड़ा दिए थे हाँ। एंड इसमें सर हमें बहुत गर्व फील हुआ था। बिल्कुल। बट उस टाइम आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या फील किया? ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि पहल उन्होंने की है, उन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है। ये कोई तरीका है? आप तो चाइनीज जैसे दिखते भी नहीं हैं। टर्की दुश्मन, चाइना ने पाकिस्तान से सपोर्ट किया, ये चाइना में ही बड़े स्टार हैं। मैं हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारो। मैं उनको इस्लामिक मानता ही नहीं हूँ, मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जाके बॉर्डर पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए? आमिर खान ने जो रजत शर्मा को इंटरव्यू दिया, आज वो इंटरव्यू हम देखेंगे और उस पर जो की पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आमिर खान की मूवी जो आ रही है सितारे ज़मीन पर, उसका बाइकाट चल रहा है। बाइकाट क्यों चल रहा है भाई? इंडिया वाले कहते हैं कि आमिर खान ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो पाकिस्तान के बारे में बुरा भला नहीं कहा, तो इस वजह से हम बाइकाट करेंगे। उल्टा जाके तुर्की के प्रेसिडेंट से जाके मिल रहा है और तुर्की वाले तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। चाइना में इसकी फिल्में चलती हैं और चाइना वाले भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इस सूरत में पाकिस्तान को जो सपोर्ट करेगा और जो उसका यार होगा वो इंडिया का गरदार होगा। इसलिए बाइकाट सितारे ज़मीन पर। ऊपर से नई मुसीबत ये है कि उसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा। वो कह रहा है ये 2-3 सीन काटो और आमिर खान वो सीन काटने के लिए भी तैयार नहीं है। और इस सिचुएशन के अंदर आमिर खान ने दिमाग से काम लिया और आ गया शो के अंदर। आजकल लोग पूछ रहे हैं कि भाई टर्की दुश्मन वहां ये गए थे, चाइना ने पाकिस्तान से सपोर्ट किया, ये चाइना में ही बड़े स्टार हैं। अब मैं क्या करूं? उस वक्त जब दंगल लगी थी, सीक्रेट सुपरस्टार लगी थी, तब तक तो हमारी कोई तकलीफ भी नहीं थी चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारी दोस्ती थी। और चाइनीज गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। लेकिन आप ये सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ चाइना, उन्होंने कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। अभी से सवाल को घुमा के रजत शर्मा जो है ना वो लेके आएगा कि अब तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की खुल के की है, या तुर्की कर रहा है सपोर्ट पाकिस्तान की, तो अब बच्चे तुम्हारे क्या स्टैंड है? तो इस पे वो जवाब देता है, तो वो कायल करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलता है। तो देखते हैं वो क्या है। चाइना तो आजकल हमारा दुश्मन बना हुआ है ना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे खिलाफ होगा, मैं हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा रहूंगा और हमारे देश के साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई उन्होंने हमारे इनोसेंट सिविलियंस को एक टेररिस्ट एक्ट से मारा है। ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि पहल उन्होंने की है, उन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है। ये कोई तरीका है? ये इंसानियत पे हमला है। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। यार जो पेट है ना वो क्या क्या बुलवा देता है। ये बंदा कभी पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं बोला था और आज मैं देख रहा हूँ कि मतलब खुल के बोल रहा है और कह रहे हैं भाई आपके साथ क्या, आपके पास क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी थे? यार टेररिस्ट का कोई तीन मतलब है ही नहीं यार, वो पाकिस्तान से है ही नहीं है, तो एम आप उसको थोपी जा रहे हैं पाकिस्तान। बस यार वो मोदी वाली वो आपने कहानी सुनानी थी ताकि आपकी फिल्म चल जाए। अब देखिएगा, अब इसकी मूवी भी चलेगी, बाइकाट भी खुल जाए। आगे सुनते हैं आगे क्या कैसा। कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारो। और ये टेररिस्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको इस्लामिक मानता ही नहीं हूं, मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता हूं। क्योंकि इस्लाम में लिखा है कि आप जब आप किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकते, आप औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते, आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। ये सारी चीजें हमारे मजहब में है, इस्लाम में है। तो ये जो कर रहे हैं वो मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे इंडियन एयरफोर्स ने लाइक वी सेड कि पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस्ड कैंप्स उड़ा दिए थे। हाँ। एंड इसमें सर हमें बहुत गर्व फील हुआ था। बिल्कुल। बट उस टाइम आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या फील किया? मुझे वही फील हुआ जो आपको फील हुआ। आपको ये ही सुनना चाहता था। ये मुझे सवाल ही परिप्लान लग रहा है ताकि इसकी कुछ इज्जत बहाल की जाए, ताकि इसके मुंह से वो चीजें सुनाई जाएं तो आवाम थोड़ा सा इससे नफरत कम करे। मुझे बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर मुझे बड़ा गर्व है। तो आपको नहीं लगता कि वहां जाके बॉर्डर पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए? मैं गया हूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है ये बात। जब कारगिल का युद्ध हुआ था और हम जीते थे कारगिल का युद्ध, तो मैं इकलौता इंसान था जो मुझे याद है, मुझे नहीं पता और कोई गया कि नहीं। फिर जनाब ने कुछ ज्यादा ही मक्खन लगाया और कहते हैं कि जवानों को हौसला देने की जरूरत ही नहीं है। मैं गया था वहां पे उनकी हौसला अफजाई करने। 8 दिन मैं जब रहा उनके साथ तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, उनको हौसला अफजाई की जरूरत ही नहीं है। तो उनका जो मोराल, मुझे लगा मैं मोराल बूस्ट करने जा रहा हूं,
नहीं, उन्होंने मेरा मोरल बूस्ट किया। फिर वो जनाब जो जज बिठाए होते हैं कुर्सी पे, मुझे ये समझ नहीं आती उसको बुलाते क्यों हैं जब 2-3 बार ही बोलना होता है। तो फिर जनाब उसने ऊपर से वो मामला कवर किया और कहा कि इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है आमिर खान का कि उनका दिल का रिश्ता है अवाम के साथ और वो दिल से चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो देशभक्ति है वो दिल से होती है, बिल्कुल दिमाग से नहीं होती है। आपका जो ऑडियंस कनेक्ट है जी, वो दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे बड़ा किसी को देशभक्ति का क्या प्रूफ चाहिए कि एक इंसान का 140 करोड़ लोगों से दिल का कनेक्ट। अब क्या है ये आप पूछ रहे हैं रजत जी, तो मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन क्या अच्छा लगता है कि मैं जगह जाके बोलूं कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया? मेरा वो नेचर ही नहीं है। मैं अपने दुनिया में रहता हूं, मैं काम करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं। तो लेकिन आप अब सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, और ये अच्छा हुआ आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, मुझे भी याद आ रहा है। मुझे तो आदत सी हुई है सवाल पूछने की। नहीं, और बड़े अच्छे सवाल पूछ। विजिट करें और एक अमन का माहौल हो। हम नहीं चाहते कि इस तरह ये चीज़ें हों। दिल से कोई नफरत नहीं है, बल्कि प्यार करते हैं दोनों तरफ के लोगों को, हैं तो वो भी इंसान और हम भी इंसान। तो आइए इस नफरत को मिटाते हैं और मिलजुल के रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो और भी मेरे चैनल पे काफ़ी इंडिया के कंटेंट है, तो उसको विज़िट कर लें, देख लें, हो सकता है पसंद आए। और पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान से हैं तो आप भी देखें, और हमें एक दूसरे के साथ प्यार ही करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।